हे गाइस, वेलकम बैक टू एमएफ। आज की इस वीडियो के अंदर हम फिर से बात करने वाले हैं हॉलीवुड की टॉप 10 साइफाई एक्शन एडवेंचर हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर एंड सर्वाइवल सीरीज की। ये सारी सीरीज आपको नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, HBO मैक्स, हुलू एंड पैरामाउंट प्लस पर देखने को मिल जाएगी। इस लिस्ट की मोस्ट ऑफ द सीरीज हिंदी में ही अवेलेबल हैं, इसीलिए अगर आप कुछ भी मिस नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, रोम्यूलस एक इटालियन तारीखी ड्रामा है जो रोम की बुनियादी दौर की कहानी को दिखाता है। ये कहानी 8th सेंचुरी BC में एक सख्त और कदीम मंजर पर कैम है। ड्रामा के मरकाजी किरदार 3 मुख्तलिफ शख्सियत होते हैं। एक छोटा बकरी पलने वाला रोम्यूलस, अक्लमंद और दाना रूहानी रहनुमा होसिलिया और एक जज्बाती सिपाही येमो। ये शख्सियत अपने अलग अलग किस्मत और जिंदगी के मुश्किलात में उलझे होते हैं, जबकि आइस डोर में जंग, कबीलों के दरमियान झगड़ा और रोहनियत के मजहब होते हैं। इन लोगों की कहानी के जरिए ड्रामा ताकत की लड़ाई, इत्तेहाद, धोखा और शख्सियत की तलाश को पेश करता है। ये दिखाता है कि ये लोग और उनके मुआशरे के मुश्किल हालत से गुजरने की कोशिश करते हैं, जबकि वो खतरनाक जगहों में जिंदगी गुजरने की कोशिश करते हैं, जिससे रोम शहर की अजीम टेमा की बुनियादियां रख दी जाती हैं। ड्रामा तरीकी हकाइक्यू को खूबसूरत अंदाज में दिखाता है, जिसमें रूहानी और पुरानी असूल भी शामिल हैं, और रोम के कदीम दौर की आइबिटाडाई शहरी के पैदाइश का एक मुख्तलिफ नजरिया पेश करता है। नंबर 9, इविल एक अमेरिकन सुपरनैचुरल ड्रामा सीरीज है जो एक स्केप्टिकल फीमेल साइकोलॉजिस्ट क्रिस्टन बुशार्ड की कहानी को दिखाता है। क्रिस्टन एक प्रीस्ट इन ट्रेनिंग डेविड अकोस्टा और एक कंट्रैक्टर बेन शकीर के साथ मिलकर चर्च की अनजान राज, डेमोनिक पोजेशंस, मिरेकल्स और दूसरे सुपरनैचुरल वक़ियत की तहकीक करते हैं। ड्रामा वेरियस फिनोमेना को रैशनल और साइंटिफिक तौर पर एक्सप्लोर करता है, जो नेचुरल और सुपरनैचुरल के दरमियान के फर्क को ब्लर करता है। क्रिस्टन, डेविड और बेन इन केसेस में गहराई से जाते हैं, अपने अपने बिलीफ्स और स्केप्टिसिज्म का सामना करते हैं जब उन्हें डिस्टर्बिंग और इनएक्सप्लिकेबल इवेंट्स का सामना करना पड़ता है जो उनके रियलिटी को चैलेंज करते हैं। सीरीज में वो अलग अलग केसेस में घुस जाते हैं, जैसे कि अलेज्ड पोजेशंस, मिरेकल्स और सुपरनैचुरल अकरेंसेस, जहां वो साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशंस और जेन्युइन स्पिरिचुअल या अदरवर्ल्डली फिनोमेना के दरमियान फर्क समझने की कोशिश करते हैं। ड्रामा ईमान, स्केप्टिसिज्म और एंजानिया के ताल्लुकात को एक्सप्लोर करता है, ऑफरिंग साइकोलॉजिकल इंट्रीग और सुपरनैचुरल मिस्ट्रीज का मिश्रा। नंबर 8, अंडर द डोम एक साइंस फिक्शन नॉवल है जिसे स्टीफन किंग ने लिखा था, जिसे बाद में टेलीविजन सीरीज में अडैप्ट किया गया। ये कहानी एक छोटे शहर चेस्टर्स मिल के अराउंड एक अचानक और अनजान ताला लगा डोम के बारे में है, जो बाकी दुनिया से यूज अलग कर देता है। डोम के अंदर फंसे लोगों को कम हुई रिसोर्सेज, ताकत की जान और टकरार जैसे कई मसाइल का सामना करना पड़ता है। नॉवल में ये दिखाया गया है कि आइसोलेशन का असर लोगों की मानसिक और सामाजिक जिंदगी पर क्या होता है और बाहर से अलग होने के नतीजे क्या होते हैं। जैसे स्थिति बिगड़ती है, शहर के लोग अपनी डर, शक और डोम के असर का सामना करते हैं, जबकि उन्हें इसका असल उद्देश्य ढूंढना होता है और उसके बंदिशों से मुक्ति पाने का तरीका ढूंढना होता है। टेलीविजन अडेप्टेशन भी एक सीमित डोम के अंदर फंसे लोगों के संघर्ष और उनके बीच के डायनामिक्स को दिखाता है, साथ ही अलग अलग सबप्लॉट्स और कैरेक्टर्स के विकास पर भी जोर देता है। नंबर 7, कटला एक आइसलैंडिक सुपरनैचुरल ड्रामा सीरीज है जो एक डोमेंट वोल्केनो कटला के आसपास एक छोटे आइसलैंड टाउन में स्थापित है। जब कटला वोल्केनो फिर से सक्रिय हो जाता है, तब अनोखे और अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। ड्रामा के प्लॉट में एक अजीब और मिस्टीरियस एलिमेंट होता है, जहां कटला वोल्केनो की फटने के बाद कुछ लोगों के अलग अलग रूप धारण करने लगते हैं। ये लोग जिंदा प्रतीत होते हैं, लेकिन उनके साथ होने वाले इंसिडेंट्स और उनकी असलियत में अजीबोगरीब चेंजेस और राज पेश आते हैं। कटला सीरीज अपने सुपरनैचुरल और साइकोलॉजिकल टिंच के लिए जानी जाती है, जहां नेचुरल डिजास्टर के बाद आने वाले असर को एक्सप्लोर किया गया है, जिसमें वोल्केनिक एक्टिविटी के साथ साथ अजीबोगरीब सुपरनैचुरल इवेंट्स भी शामिल होते हैं। इसमें टाउन के लोग अपने पस्त के राज, भय और उनके पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट से भी जूझते हैं जब वो इस नए और अनोखे हालात के साथ डील करते हैं। नंबर 6, माय नेम एक साउथ कोरियन नेटफ्लिक्स ओरिजिनल सीरीज है जो 2021 में रिलीज हुई थी। यह एक्शन पैक्ड थ्रिलर है जो रिवेंज और क्राइम के थीम्स को एक्सप्लोर करता है। सीरीज की कहानी एक यंग वुमन जीवू, जो एक MMA फाइटर की तरह ट्रेन की गई है, के रिवेंज पर फोकस्ड है। जब उसके परिवार के साथ एक बड़ा ट्रेजेडी होता है, वो अपने परिवार के मौत का बदला लेने के लिए अंडरवर्ल्ड में जाती है। वहाँ वो अपने परिवार के मौत की जिम्मेदार लोगों के पीछे जाती है और एक चक्कर में आती है जिसे सुझाने के लिए वो अपने पस्त से जुड़ी डार्क सीक्रेट्स को खोलती है। माय नेम सीरीज ने ऑडियंस को ग्रिपिंग स्टोरी लाइन और इंटेंस एक्शन सीक्वेंसेस के साथ अट्रैक्ट किया।
इसमें पावरफुल परफॉर्मेंसेस और कैरेक्टर्स के थ्रू रिवेंज, लॉयल्टी और पर्सनल सैक्रिफाइसेस जैसे थीम्स को भी एक्सप्लोर किया गया है। नंबर 5, एलेक्स राइडर एक पॉपुलर बुक सीरीज है जो ब्रिटिश ऑथर एंथनी हॉरोविट्ज ने लिखी है। यह सीरीज यंग एडल्ट स्पाई नॉवेल्स है जो एक टीनेजर एलेक्स राइडर के एडवेंचर्स पर फोकस करता है जो इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए मिशंस कंप्लीट करता है। एलेक्स राइडर एक ऑर्डिनरी टीनेजर है जो एक सडन फैमिली ट्रेजेडी के बाद पता चलता है कि उसके अंकल जो एक स्पाई के हकीकत को उसके अंकल के डेथ के बाद MI6 उससे रिक्रूट करती है और वो वेरियस अंडरकवर मिशंस को कंप्लीट करता है। हर बुक में एलेक्स को अलग अलग चैलेंजेस और डेंजर्स का सामना करना पड़ता है, जैसे हाई स्टेक्स इन्वेस्टिगेशंस, डेंजरस विलन्स और ग्लोब ट्रॉटिंग एडवेंचर्स। यह सीरीज एक्शन, सस्पेंस और स्पाई थ्रिलर एलिमेंट्स को कंबाइन करती है जो टीनेजर्स और यंग अडल्ट्स के लिए काफी एंगेजिंग होती है। इसमें एलेक्स राइडर के कैरेक्टर का एवोल्यूशन और उनके स्पाई स्किल्स का डेवलपमेंट भी दिखाया गया है। नंबर 4, द व्हाइट प्रिंसेस एक हिस्टोरिकल ड्रामा सीरीज है जो फिलिपा ग्रेगरी की नॉवल सीरीज द कजिन्स वॉर की एक पार्ट है। ये स्टार्स चैनल पर एयर हुई है। सीरीज की कहानी किंग हेनरी 7 और एलिजाबेथ ऑफ यॉर्क के शादी के बाद शुरू होती है। एलिजाबेथ ऑफ यॉर्क जो रिचर्ड 3 के मारे गए किंग हेनरी 7 की वाइफ बानी, उनके बीच की पॉलिटिकल अलायंसेस, कंस्पिरेसीज और पावर स्ट्रगल्स को एक्सप्लोर करती है। ड्रामा में दिखाया गया है कि एलिजाबेथ को अपने पर्सनल लॉयल्टीज और किंगडम की स्टेबिलिटी के बीच चूज करना पड़ता है। वो अपने हस्बैंड किंग हेनरी 7 के साथ अपने मैरिज के चैलेंजेस और उनके फैमिली के राइवलरीज के बीच डील करती है। द व्हाइट प्रिंसेस पॉलिटिकल इंट्रीग, रोमांस और हिस्टोरिकल इवेंट्स को प्रेजेंट करता है, फोकसिंग ऑन एलिजाबेथ ऑफ यॉर्क के पर्सपेक्टिव से जो 15th सेंचुरी के इंग्लैंड की रॉयल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व थी। नंबर 3, टल्सा किंग एक अमेरिकन क्राइम ड्रामा टेलीविजन सीरीज है। इस कहानी में ड्वाइट द जनरल मनफ्रेडी एक न्यूयॉर्क माफिया कैपो है जो 25 साल की जेल की सजा पूरी करके अभी रिहा हुआ है। रिहाई के बाद उसके बॉस ने उसी तुल्सा, ओक्लाहोमा भेजा है, जहां से वहीं के क्रिमिनल ऑपरेशंस को शुरू करने का काम है। एरिया में किसी को नहीं जानते हुए जनरल को अपने एम्पायर को स्थापित करने के लिए नए लोगों की जरूरत होती है। सीरीज के प्लॉट में दिखाया गया है कि जनरल अपनी नई गैंग को तलाश करता है जो उसकी मदद करे उसके क्रिमिनल एक्टिविटीज को शुरू करने में। उसके जर्नी में नए लोग, राइवलरीज और उसके क्रिमिनल एम्पायर को एस्टेब्लिश करने की चैलेंजेस आते हैं, जिससे उसकी कैरेक्टर और स्टोरी का डेवलपमेंट होता है। नंबर 2, पीसमेकर एक अमेरिकन सुपरहीरो टेलीविजन सीरीज है जो DC एक्सटेंडेड यूनिवर्स DCEU के हिस्से के रूप में आती है। यह सीरीज द सुसाइड स्क्वाड 2021 से स्पिन ऑफ है। सीरीज का मेन कैरेक्टर है क्रिस्टोफर स्मिथ, जो एक विजिलेंटी है जो अपने जस्टिस के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वो अपने मोरल कोड और मिशन को फॉलो करते हुए क्राइम को रोकने के लिए काम करता है। पीसमेकर उनके एडवेंचर्स और उनके टीम के साथ के मिशंस को फोकस करता है जो बड़ी डेंजर्स, एक्शन और ह्यूमर के साथ भरे होते हैं। सीरीज में देखा जाता है उनके पास्ट के सीक्रेट्स, उनके स्ट्रगल्स और उनके एंटी हीरो पर्सोना को एक्सप्लोर किया जाता है जो उनके कैरेक्टर को इंटरेस्टिंग बनाता है। नंबर 1, द वायर एक अमेरिकन क्राइम ड्रामा टेलीविजन सीरीज है जो बाल्टिमोर, मैरीलैंड में बेस होती है। यह सीरीज डेविड सिमो की क्रिएशन है और HBO चैनल पर 2002 से 2008 तक चली। सीरीज के फोकस में बाल्टिमोर के अर्बन लाइफ, लॉ एनफोर्समेंट, ड्रग ट्रेड, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और पॉलिटिकल सिस्टम्स के इंट्रिकेट कनेक्शंस को दिखाया गया है। हर सीजन में सीरीज एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ द सिटी की सोशल इश्यूज जैसे कि ड्रग्स, यूनियंस, स्कूल्स और मीडिया को एक्सप्लोर करता है। द वायर का स्टोरी लाइन कॉम्प्लेक्स है जो व्यूअर को एंगेज करती है।